हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन टूर। सो इस डोरमेट से मेरा किचन शुरू होता है। ये एक छोटा सा रेंटेड किचन है, नॉन मॉड्यूलर है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे मेरे किचन को ऑर्गेनाइज रखा है। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये वार्डरोब है। ये इसमें मैं कपड़े रखती थी पहले, बट अभी कपड़े के लिए मेरे पास काफ़ी स्पेस है, तो इसको मैंने सामान के लिए यूज़ कर दिया है। वैसे भी कुछ चीज़ों को धूल से बचा कर रखना होता है नॉन मॉड्यूलर किचन में, तो ये मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था। तो इसमें सबसे ऊपरी तरफ मैंने कुछ ग्लासेस और चाय के कप्स रखे हैं, क्योंकि उनको वो अगर मेरा नेफ्यू घर पे आता है या कोई भी बच्चे आते हैं तो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, तो ऊपर सेफ़ रहते हैं। मैंने एक कपड़े का नैपकिन का यूज़ किया है, क्योंकि डायरेक्टली प्लास्टिक का एक स्मेल नहीं तो रह जाता है काफ़ी दिन तक, तो उसके लिए मैंने नैपकिन के ऊपर रख दिए हैं। उसके बाद नीचे ये एक छोटा सा बास्केट है जिसमें मैं अपनी बेकिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स है रखती हूँ। एंड यहाँ मैंने स्पून्स एंड फोर्क्स रख दिए, क्योंकि हम इवेंचुअली निकाल के यूज़ करते हैं तो उसमें भी धूल ना लगे करके। एंड ये एक छोटा सा मेडिसिन बॉक्स एंड कुछ जैसे ग्रीन टी लीव्स के बॉक्स है। कहते हैं मेडिसिन का बॉक्स या मेडिसिन किचन में रखने से बीमारियाँ जल्दी ठीक होती हैं। मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था, मैं भूल गई, तो उस मिथ को मैं फॉलो करती हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट शेल्फ में मैंने ये मसाले रखे हैं। मैंने मेरे कॉफ़ी के जितने भी कॉफ़ी मेरे ख़त्म हो जाते हैं उनको मैंने वॉश करके उन बॉटल्स का यूज़ किया है। एंड ऊपर मैंने ग्रीन टी रखा है, सेम एक जोड़ा नीचे जहाँ मैं जस्ट नॉर्मल टी लीव्स रखती हूँ। एंड बाकी कुछ ट्रेओ के सेट है, उनमें मैंने मसाले रखे हैं। एंड घी के भी कुछ छोटे छोटे सेट है, उनको भी मैंने होल मसालों के लिए यूज़ किया है। उसके बाद नीचे ये टपरवेयर का ट्रायो सेट था, जिसमें मैंने एक में आटा, एक में मैदा और एक में जो मैं डेली बिस्किट्स यूज़ करती हूँ वो रखा है। एंड ये है मेरा रेसिपी बुक। उसके ऊपर रखे हैं मैंने कुछ शॉपिंग बैग्स एंड उसके ऊपर रखे हैं मैंने किचन नैपकिन्स। पीछे की तरफ सोया चंक्स है बचा हुआ, एंड वो मेरे ग्रीन टी का पैकेट है। वो बैग्स में आता है, शैशे है, तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए बॉटल, और मेरे पास एक्स्ट्रा बॉटल था भी नहीं। नीचे की तरफ ब्लेंडर है, और वो बॉक्स नाइकी का, मैं उसे बहुत पुराने समय से यूज़ करती हूँ। उसमें मैंने विम बार और स्पेयर टूथब्रश ऐसे में रखती हूँ। एंड मैंने जैगरी पाउडर का बॉटल रखा था, बचे रिफाइंड तेल का बॉटल भी रखा था। उसके बाद शुरू होता है मेरा काउंटर टॉप। एंड ये है, मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था बोरोसिल का 60 लीटर का OTG है। इसे मैंने कुछ और यूज़ के लिए ख़रीदा था, बट मैं इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ इसे, कभी कभार ग्रिलिंग वगैरह के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो जो भी मेजरमेंट कप, मफ़िन्स कप थे, जो भी सिलिकॉन का वो है, वो अंदर रखे हैं। उसके बाद ये विस्क हो गया या ग्रेटर हो गया, स्पैचुलास है, वो भी अंदर ही रखे हैं, क्योंकि वो धूल से बचे हुए भी रहते हैं और उनके लिए भी एक जगह मुझे निकालना एक्स्ट्रा नहीं पड़ता है बाहर की तरफ। फिर ये जो टॉवल है जिसको मैंने ऊपर ढक के रखा है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसे यहाँ विशाल से ख़रीदा था, तो ये बहुत ही क्यूट एक प्रिंटेड लुक देता है। उसके बाद शुरू होता है मेरा ओपन एरिया, छोटा सा जो काउंटर टॉप का है, क्योंकि आधा एरिया तो OTG ने ले लिया। ये टपरवेयर के ऑयल बॉटल्स हैं, मैंने काफ़ी लंबे समय से यूज़ करती हूँ। एंड नमक मैंने शीशे के बोतल में रखा है। कहते हैं शीशे के बोतल में रखने से अच्छा होता है, तो ये भी एक मिथ ही है, मान लीजिए। फिर मेरा चॉपिंग बोर्ड है, एंड 2 बास्केट्स रखे हैं छोटे छोटे। एक में मैंने नाइफ़ और बेलन और दूसरे में मैंने स्पैचुलास, स्ट्रेनर रखे हैं। मैंने कुछ भी लटका के नहीं रखा है, बस एडिसिव्स का यूज़ किया है, वो भी जो आर्टिफिशियल एडिसिव्स है। मैंने कुछ ड्रिलिंग वगैरह करके नहीं रखा है। ये एक रेंटेड किचन है, तो काफ़ी मेंटेन रखना पड़ता है। इस तरफ मेरा गैस है, एंड उसके ऊपर जो विंडो है उससे बगल वाली बिल्डिंग दिखती है, बट मैंने वहाँ कोई पेपर लगा के उसे कवर नहीं किया है, क्योंकि अदरवाइज़ मेरा किचन अंधेरा हो जाता है। सो बिफ़ोर वी गो डाउन, मैं आपको मेरे किचन का लेफ़्ट साइड का एक व्यू दे देती हूँ। तो ये है मेरे किचन का लेफ़्ट साइड का छोटा सा व्यू। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो सिलेंडर है, उसके बाद एक ब्लू बकेट है, उसमें भी मैंने बचे कुचे बर्तन रखे हैं, क्योंकि सभी बर्तन मैं बाहर नहीं रख सकती, धूल पड़ जाएंगे और मैं उतना यूज़ भी नहीं करती। फिर एक स्पेयर सिलेंडर है, एंड उसके बाद इस रेड बकेट में मैंने चावल रखा है। एंड ये जो ऑरेंज कलर का एक प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने कुछ ऐसे बर्तन रखे हैं जो मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे कि चकला कहते हैं हम, चकला बेलन शायद वही है। कुकर है, सॉसपैन है, और ये कढ़ाई बड़ा सा है जो मैं कभी कभी गेस्ट आते हैं तो यूज़ करती हूँ। एंड उस प्लास्टिक में कुछ
है वो मुझे ले जाना है, चलिए छोड़िए उसे। उसके बाद इस तरफ जब यूटिलिटी एरिया आता है तो बीच में एक पार्टीशन है मेरे गैस और यूटिलिटी एरिया में, वो मुझे पसंद है क्योंकि अगर हम कुछ पका भी रहे हैं साथ में कुछ धो भी रहे हैं तो उसका छींटा वगैरह उस तरफ नहीं जाता है। ये है मेरा DIY जिसे मैं छोटे छोटे प्लांट्स में वाटर करने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड ये गमला आज मैंने खाली रखा है स्पेशली आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज़ ये हर दिन भरा पड़ा होता है। फिर ये बैम्बू बास्केट है जो मैं पील ऑफ के लिए यूज़ करती हूँ, वेजिटेबल्स या कुछ भी। फिर वहाँ भी एक नैपकिन है एंड ये बॉटल जिससे मैं क्लीन करती हूँ, ये सब मैंने लटका के रखे हैं। ये ब्रश वगैरह जिन्हें मैं ये सिंक बेसिन वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने एक कॉफ़ी बॉटल और पड़ा हुआ है, उसे मुझे धोना है, उसको भी मैं कुछ रखने के लिए यूज़ करूँगी। एंड वो जो आइसक्रीम का डब्बा है उसमें मैं अपना डिश बार रखती हूँ, उससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। एंड ये स्पेयर बकेट में रखती हूँ जिसमें मैं पानी रखती हूँ। एंड वो उस गमले को मैं साग वगैरह धोने के लिए यूज़ करती हूँ। पानी इसीलिए रखती हूँ 24 आवर्स होने के बाद भी कभी हम नहीं बोल सकते हैं, हमें स्पेयर चाहिए होता है। अगर आपका पानी ख़त्म हो गया बट करंट भी साथ में नहीं तो आप मोटर कैसे ऑन करेंगे, तो उस वजह से। एंड ये जो राइस क्लीनर ट्रे जो है हम इसे डाला कहते हैं, और ये फ़िल्टर काफ़ी पुराने ज़माने का है। तो ये विंडो में मैंने शीर कर्टन्स लगाए हैं रास्ते से डायरेक्ट ना दिखाई दे बोल के। एंड यहाँ एक ऑर्गेनाइज़र है, इसको अब मैं बर्तन वगैरह और मेरे जितने भी दाल नॉट चावल सीरियल्स पल्सेस जो भी है उनके डब्बे रखने के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं डेली यूज़ का ग्लासेस मग्स रखती हूँ, वो दूध मैंने अभी भी लेके आया है, मैं थोड़ी देर में उससे चाय बना के पीने वाली हूँ। देन नीचे की तरफ मैंने प्लेट्स है, जो भी डिशेस हैं, जो भी बाउल जो भी डेली यूज़ के हैं वो रखती हूँ। उसके नीचे फिर आपको कढ़ाई पैन उनका लीड मिल जाएगा एक सेक्शन में, और कोलंडर है वो उसे मैं रखती हूँ, प्लास्टिक के 2 है। देन नीचे है प्याज आलू, उनको मैंने प्लास्टिक में इस तरीके से खुले में रखा है ताकि उनका धूल गंदा भी नीचे ना जाए, और वो भी काफ़ी लास्टिंग होता है इस तरीके से रखने में। एंड वो उस छोटे से बकेट में मैंने प्लास्टिक के कैरी बैग्स रखे हैं जो मुझे कभी कभी यूज़ होता है, और उस बकेट को भी मैं साग वगैरह धोने में यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद शुरू होता है कॉर्नर एरिया जहाँ मेरा रेफ्रिजरेटर है। एंड उसके ऊपर मैंने छोटे बास्केट में कपड़े सुखाते वक्त हम जो क्लिप्स यूज़ करते हैं वो रखा है। एंड मैंने पोथोस के मनी प्लांट के जो भी स्टेम है नए रखे हैं प्रोपेगेट होने के लिए। उसके बाद वहाँ एक केटल है जो इलेक्ट्रिक केटल है, उससे मुझे रखने का और कोई जगह नहीं था, बट उसका वायर भी काफ़ी छोटा है, तो उसके लिए अगर मैं चेयर या स्टूल में भी रखती हूँ तो पहुँचता नहीं, इसलिए मैंने उसे वहाँ रखा है। एंड फ्रिज तो मैं खोल के आज नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का टूर है, आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये है मेरे छोटे से नॉन मॉड्यूलर रेंटेड हाउस का किचन टूर। मैं क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे अपने कमेंट्स छोड़िए। एंड टिल आई ब्रिंग माई नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून, बाय बाय, मैं उतना ही कह सकती हूँ।